आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी आदमी के नाम कोई FIR दर्ज हो जाती है तो वो आदमी बेशक बरी हो जाए, लेकिन इसके बावजूद उसका नाम जो पुलिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड रजिस्टर होता है वहाँ भी मौजूद होता है, और ऑनलाइन जो वेबसाइट है पंजाब पुलिस की तो वहाँ पर भी वो मौजूद रहता है। हालांकि वो आदमी बरी हो चुका है लेकिन इसके बावजूद वो रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होता। तो क्या इसका कोई अलग से प्रोसीजर है या बरी होने के बाद वो खुद वो रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है? तो उन दोस्तों के लिए मैं ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ कि जिस भी आदमी के नाम पर अगर कोई FIR दर्ज हो जाती है, चाहे वो सच्ची होती है या झूठी होती है, लेकिन उस आदमी का उसके बाद ट्रायल चलता है या वो ट्रायल से पहले ही 249A पर या 265K की एप्लीकेशन लगा के उस पर बरी हो जाता है, या फिर वो FIR क्वैश हो जाती है हाई कोर्ट से, जो भी मामला है जिस भी वजह से वो बरी हो जाता है, तो उसे फिर आगे क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए कि उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रजिस्टर है वहाँ से ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जो ऑनलाइन पुलिस का सिस्टम है, वेबसाइट है, वहाँ से भी उसका रिकॉर्ड ख़त्म हो। तो वो सारा प्रोसीजर आज मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी आदमी का नाम पुलिस रिकॉर्ड रजिस्टर में या ऑनलाइन जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसमें मौजूद है तो उस आदमी को लॉस क्या है, नुकसान क्या है? तो उसका नुकसान ये है कि अगर पुलिस रिकॉर्ड में किसी भी आदमी का ये रिकॉर्ड मौजूद है कि उसके ख़िलाफ़ कोई FIR काटी गई है, तो उसके बाद स्पेशली ये जो डकैती और चोरी के केसेस वगैरह होते हैं, 380 हो गया, 392 हो गया, 394 हो गया, 356 हो गया, तो चोरी और डकैती से रिलेटेड जितनी भी सेक्शंस की FIR होती हैं उसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि जब किसी आदमी के नाम पर एक FIR दर्ज होती है तो पुलिस उसको बाकी जो FIRs, जो बाकी चोरी की FIRs काटी होती हैं जिनमें किसी मुलज़म का नाम नहीं लिखा होता, नामालूम मुलज़मान के ख़िलाफ़ होती हैं, तो वो भी इसी आदमी के खाते में डाल देती है। तो एक आदमी जिसने बेचारे ने बेशक एक भी चोरी ना की हो लेकिन एक झूठी FIR उस पर काट दी गई, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस पर 8, 10, 15, 20 इस तरह की ज़्यादा FIRs उस पर जो पहले से ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड होती हैं मुख्तलिफ़ थानों में लेकिन नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ होती हैं, तो वो भी इसी के खाते में डाल दी जाती हैं। इस तरह एक आदमी नाकर्दा जराइम की पदाश में बिला वजह जेल में धक्के खाता रहता है। इसके अलावा आप अगर किसी गली मोहल्ले में रहते हैं या जहाँ पर काम करते हैं तो कोई भी वहाँ पर ऐसा कोई जुर्म सरजद हो जाता है किसी से जिसके बारे में किसी को पता ना हो कि ये मुलज़िम कौन है, तो उस सूरत में भी यही किया जाता है कि जिस आदमी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद होता है सबसे पहले उसे ही पकड़ा जाता है, उसे ही शामिल तफ्तीश किया जाता है। तो उस सूरत में भी ऐसा आदमी जिस पर कोई FIR हुई है और उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड रजिस्टर में मौजूद है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रजिस्टर है, तो उसकी वजह से भी बिला वजह ये मुसीबत में फंस जाएगा। इसके अलावा कोई जॉब वगैरह के लिए जाता है, कोई बड़े जो होटल्स वगैरह हैं वहाँ पर अगर आप जाएं तो आजकल वहाँ पर भी ऑनलाइन ये चीज़ जो पुलिस की वेबसाइट है वहाँ से चेक की जाती है कि इस आदमी के नाम पर कोई पुलिस रिकॉर्ड मौजूद है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, क्या कोई वो मौजूद है या नहीं। अगर होगा तो फिर उस सूरत में फिर जॉब नहीं मिलती या होटल्स वगैरह में कमरे नहीं मिलते, जॉब नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती हैं। अब आते हैं असल मौजू की तरफ कि अगर किसी आदमी के ख़िलाफ़ कोई FIR काटी गई है तो उसको किस तरीके से अपना ये नाम जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रजिस्टर से और ऑनलाइन वहाँ से ख़त्म करवाना है। सबसे पहले बेल वगैरह जो हुई उस आदमी की, उसके बाद ट्रायल चला, ट्रायल अगर कंप्लीट चला उसके बाद जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि उसे बरी कर दिया जाए, या अगर ट्रायल भी नहीं चला, जो मुद्दई मुकदमा था वो इंटरेस्टेड नहीं था, वो कोर्ट में नहीं आता था, या मुलज़िम के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं थे, तो उसने ड्यूरिंग द ट्रायल उसने 249A की, अगर मजिस्ट्रेट के पास वो ट्रायल चल रहा था तो 249A की जो बरियत की एप्लीकेशन है वो लगा दी, या अगर सेशन ट्रायल था
तो 265K की एप्लीकेशन लगा दी कि मुझे बरी कर दिया जाए, तो उसी एप्लीकेशन पर वो बरी हो गया। या क्वैशमेंट ऑफ FIR की रिट लगा के हाई कोर्ट से उसने ऑर्डर करवा लिया और हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इस आदमी के खिलाफ ये FIR जो है ये ख़त्म कर दी जाए, इसको बरी कर दिया जाए। तो इन सारी सिचुएशन में जब आप बरी हो जाएं तो आपने ये काम करना है कि सबसे पहले आपने अपने लॉयर को कहना है कि ये जो मेरा ऑर्डर हुआ है उसकी अटेस्टेड कॉपी ली जाए। जिस भी कोर्ट से ऑर्डर हुआ है आपने वहाँ से अटेस्टेड कॉपी लेनी है। अटेस्टेड कॉपी लेके आपने अपने पास रखनी है। और जब अपील का वक्त गुजर जाए, एक बात याद रखनी है कि अगर फ़र्ज़ किया आपका ट्रायल चला या आप किसी एप्लीकेशन 249A 265K वगैरह पर बरी हो गए, तो दूसरी जो पार्टी होती है उसके पास टाइम होता है कि वो आगे जाकर हायर जो फोरम होता है वहाँ जाकर अपील कर सकती है इस फैसले के ख़िलाफ़। अगर अपील हो गई है तो आपने फिर अगर उस दौरान अपना रिकॉर्ड ख़त्म करवाने के लिए SPCRO को एप्लीकेशन दे दी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। इसलिए आपने वेट करना है। आप जब बरी हो जाएं तो इतना वेट करना है कि दूसरी पार्टी का जो अपील का टाइम है तो वो गुजर जाने के बाद फिर आपने वो जो मुसद्दका नकल आपने ली हुई थी तो उसकी कॉपी साथ लगा के एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन आपने किसके नाम लिखनी है? वो लिखनी है SPCRO के नाम। SPCRO के नाम जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसमें आपने मुकम्मल डिटेल लिखनी है कि मुझे फ़लाँ मुकदमा में मुकदमा नंबर लिख दें, डेट लिख दें, थाना लिख दें, उसके अलावा किस डेट को आपको गिरफ़्तार वगैरह किया गया, ट्रायल चला, किस तरह आप बरी हुए, मुकदमा कंप्लीट हुआ है, उसकी डेट लिख दें जो बरियत की डेट है। तो ये सारी तफसीलात लिख के आपने वो दरख्वास्त देनी है। दरख्वास्त के साथ आपने वही मुसद्दका नकल जो मैंने पहले बताया था कि आपने लेनी है, जो जिसमें आपकी बरियत का ऑर्डर है। और अगर अपील हुई है तो अपील अगर दूसरी पार्टी ने की है तो उसकी जो डिसमिस का ऑर्डर है वो भी आपने साथ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। ये चीज़ें लगा के उसके बाद आपने अपने ID कार्ड की कॉपी साथ लगा देनी और ये दरख्वास्त आपने SPCRO को भिजवा देनी है। जब आपकी दरख्वास्त SPCRO को मौसूल होगी तो वहाँ से फिर मुतलका थाने से जो IO है, आपका तफ्तीशी ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उससे आपका रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। रिकॉर्ड कौन सा होता है कि जो आपकी मतलब जब से गिरफ़्तारी हुई है उस दिन से लेके तो आगे जितना भी आपका मुकम्मल थाने में कोई तफ्तीश हुई है, कोई बयान वगैरह रिकॉर्ड हुए हैं, ज़िम्मियाँ लिखी गई हैं, जो भी सारा रिकॉर्ड है आपके केस से मुतलका, तो वो सारा रिकॉर्ड SPCRO तलब करेगा। वहाँ पर जब ये IO रिकॉर्ड भेजेगा वहाँ पर वो सारा आपके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी। जो आपने अपनी अटेस्टेड कॉपी साथ लगाई हुई है बरी होने की डेट की, वो सारी चेक की जाएगी। जब कंफर्म हो जाएगा कि आप वाकई इस केस में बरी हो चुके हैं तो उस सूरत में फिर SPCRO वहाँ से ये ऑर्डर कर दिया जाएगा कि आपका नाम जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड से ख़त्म कर दिया जाए, जहाँ पर आपकी पिक्चर भी लगी हुई है, आपका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, वहाँ से भी ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो पुलिस के पास एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रजिस्टर होता है वहाँ से भी आपका नाम ख़त्म कर दिया जाए। तो उस सूरत में आपका नाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ऐसा ना हो कि आप किसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से बरी हो जाएं और आप बगैर देखे कि दूसरी पार्टी ने अपील की है या नहीं की, आप फ़ौरन SPCRO को एप्लीकेशन दे दें। वहाँ जब वो रिकॉर्ड तलब करें तो पता चले कि दूसरी पार्टी ने अपील की हुई है, तो उस सूरत में फिर आपकी दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। इसलिए आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है ताकि आपको बार बार दरख्वास्त देने की ज़रूरत ना पड़े। और आप जब अपील का टाइम दूसरी पार्टी का गुजर गया है या अगर उन्होंने अपील की हुई है तो अपील का फ़ैसला होने के बाद फिर आपने ये एप्लीकेशन देनी है ताकि आप एक ही बार एप्लीकेशन दें और आपका काम हो जाए। इसके अलावा जो दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि ये जो मेरे खिलाफ FIR करवाई गई, ये झूठी FIR करवाई गई, तो उसका मुझे नुकसान ये हुआ, एक तो मैंने लॉयर वगैरह की फ़ीसें दी, कोर्ट के आने जाने के अखराजात हुए, वहाँ पर जो केस मैंने फेस किया, ट्रायल चला, उसके जितने भी अखराजात थे वो सारे हुए। कई लोगों की जॉब्स वगैरह चली जाती हैं इस केस की वजह से। तो वो चाहते हैं कि अब हमारे खिलाफ ये झूठी FIR की गई तो हमें इसके जवाब में क्या करना चाहिए। तो उनके लिए है कि अगर आप ऐसा हुआ है, जब आपके खिलाफ फाइनल फैसला आ जाए, आप बरी हो जाएं, तो आप उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा था जिसने आपके खिलाफ ये झूठी FIR करवाई थी, तो आप उसके खिलाफ सिविल दावा कर सकते हैं।
आप उससे सिविल दावा करके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। जितने भी आपके खर्चात हुए हैं प्लस आपको मेंटली जो टॉर्चर किया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। आप उसके खिलाफ डैमेजेस का दावा करेंगे तो अदालत आपको वहाँ से रिलीफ दे सकती है। लेकिन क्रिमिनल केस में ये नहीं कि आप अगर बरी हो गए तो फ़ौरन वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपने दूसरा एक सिविल केस करना पड़ेगा। सिविल केस के अलावा किसी तरीके से आपकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती। तो ये एक दूसरा प्रोसीजर है जिसमें आप जाकर अपनी इस तरह का कोई अगर मामला हुआ है तो आप उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो आगे आएंगी तो उनके नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।